हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं और ठीक से पहुंच गए। ठीक से तो क्या पहुंचे, तबीयत तो ख़राब हो गई थी जैसा कि आप सबको लास्ट ब्लॉग में पता था। और ये है घर की हालत, सारा सामान कुछ इस तरीके से पड़ा है। पतिदेव ने 3-4 दिन यहाँ पे खाना बनाया था, इस वजह से खाने पीने की भी कुछ चीज़ें हैं और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें नई भी ली हैं क्योंकि घर में अवेलेबल नहीं थी। और ये तो बस अपने कपड़े वगैरह लेकर आए थे ना, तो बाकी चीज़ें थी नहीं। गैस का कनेक्शन भी हमारा हो चुका है। तो चलिए, सबसे पहले तो मतलब रहने जीने के लिए बेड और खाने पीने की चीज़ें चाहिए होती है। तो बेड तो लगा हुआ था पहले से, तो उसके लिए दिक्कत नहीं हुई। तो अब कर लेते हैं किचन की सफाई, थोड़ा बहुत अरेंजमेंट कर लेते हैं कि एटलीस्ट खाना बनाने लायक और खाने लायक हो जाए। उसके बाद तो धीरे धीरे मतलब पूरी ज़िंदगी जब तक यहाँ रहना है तब तक तो बस अरेंजमेंट एंड डेकोरेशन ये तो हमेशा का चलता रहेगा। पर अभी जो अर्जेंट चीज़ है वो ये है कि एटलीस्ट आप रहने लायक और खाने लायक घर को बना लो। तो बस उसी में मैं सुबह सुबह सो उठ कर लग गई हूँ। 5:30-6 बजे के लगभग मैं उठी और मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने आप सबको जैसा कि दिखाया था पैकिंग के टाइम पे भी, और मैंने बताया भी था आप सबको कि मैंने कार्टन्स वगैरह पे लिख दिया है। वैसे तो बहुत सारे कार्टन्स ऐसे हो गए थे जो कि मिसलेनियस चीज़ों के थे, तो वो क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्जेंट नहीं होते, वो वैसे होते हैं कि हम धीरे धीरे उसको अरेंज कर सकते हैं और उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। बट जो किचन के कार्टन्स थे, बेडरूम के कार्टन्स थे, ड्रेसिंग के कार्टन्स थे, उन सबको इस तरीके से मैंने लेवल कर दिया था। तो जितने भी किचन के कार्टन्स थे ना, वो सारे इन्होंने आज के पापा ने किचन में ही रखवा दिया था, जो आप सबने देखा भी था, पूरा किचन भरा हुआ था। तो बस मैं किचन के कार्टन्स को खाली कर रही हूँ और मेनली मतलब जो कि ज़रूरत की चीज़ें सारी लग रही है ना, उन सबको अरेंज कर रही हूँ। अभी मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रही कि उनको बहुत अच्छे से सजा के रखना है, बस रख रही हूँ कि एटलीस्ट मेरा काम बन जाए, मैं कर सकूँ। थोड़ा सा ऑब्वियसली प्रेजेंटेबल तो लगेगा, यहाँ से तो फेंक के नहीं रखेंगे, बट सारी चीज़ें मैंने नॉर्मली अरेंज कर ली है। और मूवर पैकर्स की बात बताऊँ मैं आप सबको, तो उन सब के बारे में अगर आपको सेपरेट एक वीडियो चाहिए ना, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकती हूँ। बट हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि उन्होंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लाई हैं। मेरे किसी भी चीज़ का कोई नुकसान नहीं हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छे से एज इट इज़ जैसे मैंने भेजा था वैसा ही आया है, कुछ भी इधर उधर नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा कॉस्टली पड़ा हमें, बट चीज़ें बहुत अच्छे से आई हैं। उसका सेपरेट वीडियो मैंने कहाँ से कैसे हमारा सामान आया, कितना कॉस्ट लगा और किस तरीके से सामान पैक किया, उन्होंने अनपैक किया, वो सब अगर आप सबको जानना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस किचन के अरेंजमेंट में यहाँ पर लगी हूँ मैं। और आप सबने देखा ही, काम करते करते माँ ने बीच में सत्तू घोल दिया, तो सबने सत्तू वगैरह पी लिया। और पतिदेव पानी का वो लेकर आए थे क्योंकि अभी तो वाटर फिल्टर लगा नहीं है, इस वजह से पता नहीं आजकल में लग जाए, देखिए कब लगता है। इन्होंने कॉल तो कर दिया है LG वालों को, बट वो कब आकर लगाएंगे उसकी कोई गारंटी तो होती नहीं है। और बस सब कुछ जितना हो सका उतना सेट करने के बाद, क्योंकि अब सबको लगी थी भूख, तो इन्होंने तो इंडक्शन लिया था, तो वो इंडक्शन पर मैंने दूध चढ़ा दिया अंश के लिए, क्योंकि वो बेचारा बहुत भूखा है, कल उसने दूध पिया ही नहीं। और इधर मैं बना ले रही हूँ दाल चावल और सब्जी, आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ जो कि बन रही है, आप सब देख सकते हो। दाल मैंने इंडक्शन पे ही बना लिया था। इंडक्शन का यूज़ मैं बहुत कम कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे लिए बिल्कुल नया, आदत ही नहीं है मुझे। आदत हो जाएगी तो फिर यूज़ करने लग जाऊँगी। और उधर हो रहा है टीवी इंस्टॉल, क्योंकि टीवी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी फ़िलहाल तो, ताकि माँ पापा का भी थोड़ा मन लगता रहे। और मतलब ठीक है, लगाना ज़रूरी। तो टीवी वाले भैया आ गए सुबह सुबह, तो वो टीवी लगा रहे हैं और अंश अपने कान बंद करके घूम रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, बन रही है मेरी सब्ज़ी, बहुत ही यम्मी सी देखने में लग रही है। और ये बड़े वाले से पानी ट्रांसफ़र कर देते हैं हम छोटे वाले में, ये 5 लीटर का है, तो ये सही रहता है इसमें से खाना वाना बनाने में, या फिर इससे छोटी बॉटल या ग्लास में भर कर पियो। तो बस टीवी इंस्टॉल हो गया है। और इन्होंने टीवी इंस्टॉल करने के 1000 रुपीज़ लिए। मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे यहाँ गोवा में ना हमें लूट रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा महंगा शहर है, बहुत ही कॉस्टली है, सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं। तो और उन्होंने टीवी को टेढ़ा भी लगा दिया। मैं आप सबको कभी किसी दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी, अभी तो मैं नहीं दिखा पाई। और बस सबने खाना पीना खाया, तो मैं यहाँ पे बर्तन धुलने लग गई। अपने नए किचन में फ़र्स्ट टाइम किया बर्तन वॉश, और बर्तनों के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी धुल रही। मतलब मैं पता नहीं कब तक ये सारी धुलाई करने वाली हूँ, कपड़ों की, चीज़ों की, डब्बे वगैरह सारी चीज़ें सब फटाफट से मैं धुल ले रही हूँ। बर्तन के साथ साथ जो भी मिलते जा रहे हैं ना, जब जो मिलते रहते हैं 2 4 10 इकट्ठे करती हूँ और फिर उनको एक बार पकड़ के धुल डालती हूँ।
और अभी मैं आ गई हूँ वापस से डाइनिंग में। तो मतलब डाइनिंग से भी कुछ चीज़ें अब सोच रही हूँ ना कि थोड़ा थोड़ा चीज़ों को साइड करूँ, क्योंकि आप सब देख सकते हो इतना सामान है ना। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बट सबसे पहले मैंने उन सारी चीज़ों को छाँटना स्टार्ट किया जो कि मुझे अभी यूज़ नहीं करना है। तो आप सब देख सकते हो जो ना वो बैग्स होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनाइजिंग बैग्स, उसमें जो कपड़े वगैरह रखे हैं ना वो मोस्टली वुलन क्लॉथ्स है। तो वो सारे भी मैं लेकर आ गई हूँ, क्योंकि अब यहाँ के बाद मतलब कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, तो मैं सोचा अपनी चीज़ें अपने साथ रहेंगी ना तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो बस वुलन क्लॉथ्स वगैरह हैं, तो उन सबको अब मैं एक कार्टन में डाल रही हूँ। जिन चीज़ों की ज़रूरत अभी फ़िलहाल हमें नहीं है, मतलब कपड़ों की, तो कपड़े वाले एक कार्टन कर दे रही हूँ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें। तो इस तरीके से मैं चीज़ों को छाँट रही हूँ, अलग अलग कर रही हूँ, ताकि मुझे अरेंज करना ईज़ी लगेगा। दिमाग तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे कर रही हूँ। बट स्पीड बढ़ाया हुआ है, इसलिए आप सबको लग रहा है कि बहुत फटाफट काम हो रहा है, बट मत पूछो, मतलब पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है सामान ये करने में। बट हाँ, सब कुछ कार्टन में था, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, बट याद करना होता था ना जैसे कुछ मिसलेनियस चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो चलिए बस इन सब चीज़ों को करते हैं अरेंज धीरे धीरे। अरेंजमेंट में काफ़ी टाइम लगा, कितना टाइम लगा वो मैं आप सबको धीरे धीरे आगे के वीडियोज़ में बताऊँगी कि मुझे कितना टाइम लगा फाइनली सेटल होते होते। और ये देखिए किचन में कितना सारा पानी निकल आया ना, वो वहाँ से लीक हो रहा था, इस वजह से वो निकला। और बस सारी अरेंजमेंट में पति देव ने भी थोड़ा सा हेल्प किया, बहुत ज़्यादा हेल्प उनसे ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ये सब काम में थोड़े से वो कच्चे हैं, बट जो भी पेपर डॉक्यूमेंट्स की चीज़ें होती हैं ना, मेडिसिन वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें मैं उनको पकड़ा देती हूँ कि आप इन सबको देख लो कि कौन सी ज़रूरत के कागज़ हैं, या फिर कौन सी मेडिसिन है जो कि एक्सपायर नहीं हुई, तो वो ये सारा काम कर देते। तो उन्होंने ये सब कर दिया। और गैस पाइप की फिटिंग में उनका हाथ कट गया, बहुत ही ज़्यादा कट गया, मेरे भी हाथ थोड़ा सा छिल गया, बट उनको कुछ ज़्यादा ही लग गई, इस वजह से भी मैं उनको कोई काम नहीं बोल रही। और तो बस अब एक बार झाड़ू निकाल दे रही हूँ कि शाम होने से पहले एटलीस्ट झाड़ू निकाल दूँ। और इतना सारा कचरा निकला है ना, आप सब देखोगे तो बिलीव नहीं करोगे, और जो कि एक बार नहीं है बहुत बार निकला है। मैं आगे की वीडियोज़ में भी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कितना सारा कचरा निकला है। तो ये बस इन कार्टून्स को तोड़ कर ऐसे रख दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे खड़े खड़े कार्टून्स तो फिर वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो एटलीस्ट कुछ टूट जाएंगे ना तो वो सही रहेंगे। तो बस इस तरीके से मैंने झाड़ू निकाल दिया है यहाँ पे। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, झाड़ू वगैरह निकाल दिया मैंने, सारे कचरे को बाहर रख दिया। उसके बाद हम निकले हैं बाहर थोड़ा सा घूमने कि अपने आसपास के एरिया को देखते हैं क्या है कैसे है। तो बस वहीं निकले हैं, और यही बगल में हमारे फर्स्ट क्राई, पतंजलि, यही सारी चीज़ें हैं, ट्रेंड्स वगैरह हैं, सैलून वगैरह, मतलब सब कुछ है। जस्ट गली से निकलते कुछ दूर आने के बाद यहाँ पर एक शिव मंदिर है पीछे, जहाँ माँ पापा जी खड़े हैं, आप सब देख सकते हो। तो हम वहाँ भी गए थे, और फिर उसके पास में ही है यहाँ विशाल मेगा मार्ट, तो हम यहाँ भी आए। यहाँ से ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, क्योंकि हम पैदल आए थे, तो फिर सामान कैरी करके लेकर जाना ज़्यादा टफ हो जाता। सब लोग अंदर मॉल में घूम रहे हैं, मैं इतनी थक गई हूँ, मैं आके आपको बैठ गई। मेरी कमर में इतनी ज़्यादा दर्द हो गई थी ना कि क्या बताऊँ मैं आप सबको। इसकी वजह से मैं आकर यहाँ बाहर बैठ गई, लग रहा था कि बस अब तो मैं मर ही जाऊँगी। फिर घर पहुँचे हम, और यहाँ आकर माँ ने चूड़ा फ्राई कर दिया भूजा, और मैंने उसको मिक्स कर दिया, वो मिक्स करते हैं ना प्याज वगैरह ये सब डाल के। तो बस इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नहीं हो तो कमेंट कर दे। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।